हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8। और इसमें हम लास्ट चैप्टर में हैं, जिसका नाम है लाइट, है ना। चैप्टर नंबर 13, और उसका नाम है लाइट, मतलब प्रकाश। हम अपने आसपास देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। तो ये क्यों क्यों दिखाई देती है हमें? हम देखते हैं माउंटेन्स, देखते हैं रिवर्स, देखते हैं ट्रीज़, देखते हैं अपने रूम में ढेर सारी चीज़ें, टेबल चेयर, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आसपास डिफरेंट टाइप के लोग देखते हैं, है ना। डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्यों दिखती हैं? ये चीज़ें दिखती हैं हमारी सेंसेस की वजह से। उसमें भी कौन सा सेंस? विज़न का सेंस, ठीक है। और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं क्लाउड्स, देखते हैं, है ना, रेनबोज देखते हैं, क्लाउड, रेनबोज, बर्ड्स, है ना, ये सारी चीज़ें। और रात में क्या होता है? रात में हमें मून दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, ठीक है। और हम जब पढ़ते हैं तो हम बुक्स में देखते हैं, प्रिंटेड वर्ड्स देखते हैं, है ना, इमेजेस देखते हैं, पेजेस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती, कैसे हमें दिखती हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, किसकी वजह से, क्यों चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, हम अपने आसपास इतने टाइप की चीज़ें देखते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? हम कैसे चीज़ें देख पा रहे हैं? तो हम कैसे देखते हैं? हम कह सकते हैं कि हम चीज़ें कैसे देख रहे हैं? आँखों से देख रहे हैं। लेकिन क्या हमें डार्क में दिखता है? आँखें तो हमारे पास अंधेरे में भी होती है, फिर हमें क्यों नहीं दिखता? इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट आइज़ अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, आँखें अकेले कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकती। उन्हें देखने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? लाइट होना चाहिए, ठीक है। It is only when light from an object enters your eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. क्या होता है? या तो ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रही हो, या फिर उससे टकरा के लाइट वापस आ रही हो, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही हो, और हमारी आंखों में वो लाइट जा रही है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रही है। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो पॉलिश्ड और शाइनी सरफेसेस होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं? एज अ मिरर, वो मिरर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस भी किसकी तरह एक्ट करता है? मिरर की तरह, है ना। तो अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर क्या करता है? जब उस पर लाइट गिरती है तो उसके डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ठीक है। Can you tell in which direction the light falling in on a surface will be reflected? किस डायरेक्शन पे गिरने पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, हम इसको समझेंगे एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। क्या है एक्टिविटी? एक्टिविटी नंबर 13.1। हमने कॉम लिया एक, ठीक है, कॉम लिया, उसको ब्लैक पेपर से ऐसे ढक दिया और उसमें एक पतली सी स्पेस छोड़ दी, ताकि वहाँ से लाइट एंटर कर सके और क्या हो सके? लाइट की एक पतली सी बीम बन सके, ठीक है। और उस बीम को हम सामने मिरर रख के उस पर इंसिडेंट कराएंगे, तो वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हम लाइट को यहाँ से एंटर करा के यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रही है मिरर पे पड़ने के बाद। तो मिरर क्या कर रहा है? इस लाइट को, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। ये जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं और ये जो रिफ्लेक्ट होके दूर बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमें क्या दिखा रहा है? ये अरेंजमेंट हमें शो कर रहा है लाइट के रिफ्लेक्शन को, है ना। लाइट इधर से आ रही है और यहाँ से टर्न होके इधर आ जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं।
ये तो हमने देखी एक्टिविटी। क्या देखा हमने एक्टिविटी में? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रेज ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। लाइट क्या हो गई? दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। और जो लाइट रे थी, जो लाइट रे है, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जब हम किसी सरफेस पे लाइट, लेट से कोई सरफेस है ना, हम इस पे कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कम बैक हो रही है, जो वापस आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसको हम रिफ्लेक्टेड रेज के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। इसमें बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है। रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। एक आइडियल सिचुएशन है रे ऑफ लाइट को फाइंड करना। रियलिटी में ऐसा हम फाइंड नहीं कर पाते, हम एक नैरो बीम को ही रे ऑफ लाइट मान लेते हैं। ठीक है, नैरो लाइट बीम को। We have a narrow beam of light which is made up of several rays, जो कई सारी कुछ रेज को मिला के बनती है बीम को। उसको हम इसी नैरो बीम को क्या मान लेते हैं? रे मान लेते हैं। ठीक है, ओके। ड्रॉ द लाइन शोविंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर। हम कोई प्लेन मिरर लेंगे ऐसा, ठीक है, उसको ऐसे प्लेस करेंगे, फिर हम उस पर क्या करेंगे? जो इंसिडेंट रे है ना, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे टच कर रही है मिरर को। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल किसके? नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। ओके, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है? इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब नॉर्मल से जो रिफ्लेक्शन रे रिफ्लेक्टिंग रे एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्या करेंगे? इस आई को और आर को मेजर करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? डिफरेंट एंगल से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे और बार बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, और हमें जो आई और आर मिलेंगे उसको हम एक टेबल में उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम इसको नोट करते जाएंगे और हम एक टेबल बना के इसको सबको एक टेबल में रखेंगे। तो हम क्या फाइंड करते हैं? हम देखेंगे कि जितने भी आई और आर, हमें आई और आर के पेयर मिले वो क्या है? वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या रिलेशन मिल रहा है? डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या रिलेशन मिल रहा है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में? डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या रिलेशन दिखा हमें कि ये जो दोनों एंगल्स हैं आई और आर, दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, मतलब लगभग सेम है, बराबर है। ठीक है, और अगर हम
केयरफुली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हम फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। हम दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। बूजो कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। अगर हम मिरर पे नॉर्मली लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा। आप लोग अपने घर के मिरर पे लाइट बीम को या फिर टॉर्च से लाइट बीम बना के उस पर इंसिडेंट करा के देखिए कि क्या होता है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 13.2। ओके, परफॉर्म एक्टिविटी 13.1 अगेन। हमें क्या करना है, 13.1 को अगेन परफॉर्म करना है। और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एक चार्ट पेपर ले लेंगे और उस पे सारा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमने क्या लिया, चार्ट पेपर लिया, इसको टेबल से थोड़ा दूरी पर उसको प्लेस किया और उस पे हमने टॉर्च की हेल्प से एक बीम बनाई, बीम को इंसिडेंट कराया मिरर पे और मिरर से वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, इसका चार्ट पेपर को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हम देखते हैं, हम क्या देखेंगे इस सिचुएशन में कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टिंग रे है, ये और जो इनका नॉर्मल है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, और अगर हम इसको बेंड कर देते हैं, हम इसको चार्ट पेपर को यहाँ से कट किए थे, अगर हम इसको बेंड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो when the whole sheet of paper is spread on the table it represents one पेन, है ना। जब हम टेबल पे क्या कर रहे हैं, टेबल पे जब हम चार्ट पेपर को स्प्रेड कर रहे हैं तो क्या शो कर रहा है, वो एक प्लेन को शो कर रहा है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द सेम प्लेन। सब कहाँ है, एक ही प्लेन में है। और अगर हम क्या करते हैं, पेपर को बेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट प्लेन बन जाएगा। ठीक है, जिस पे हमने इंसिडेंट कराई थी रे, उससे क्या होगा, ये प्लेन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नहीं दिखेगी। ठीक, इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये हमें, इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों कहाँ करती है, सेम प्लेन में लाई करती है। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कहाँ लाई करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, अगर ये एक प्लेन में नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। पहली एंड बूझो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। पहली और बूझो क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को क्लासरूम के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, वो सनलाइट में जाके इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लाइट के सोर्स को लाइट से टॉर्च को लाइट का सोर्स बना रखे थे, वैसे ही हमें लाइट कहाँ से मिल जा रही है, सन से मिल जा रही है। ठीक है, तो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। Okay. Bujo remembered that in class 7 he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror। हमने पढ़ा था क्लास 7 में, है ना, जब हम लाइट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और उसमें कैसे इमेजेस बनती हैं उसके बारे में पढ़ा था, है ना, प्लेन मिरर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो आप उसको रिकॉल करेंगे। ठीक, वीडियो चैनल पे है, आप जाके उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
Let us understand a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following way. हम प्लेन मिरर के बारे में और जान सकते हैं कुछ तरीकों को फॉलो करके। ठीक है, हम जैसे एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 13.3 क्या है इसमें? अ सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अच्छा, हम फिगर में देखते हैं ना, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे प्लेस है एट द पॉइंट ओ पे। ठीक है, और क्या हो रहा है, टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। दो रेज ओ ए है और ओ सी है, यहाँ से ओ से आ रही है सी और ओ से आ रही है ए, है ना। इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहे हैं, बी और डी तक। ठीक है, सी जा रहा है डी तक और ए जा रहा है बी तक। ओके, फिर क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्या हमें रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन मिल सकती है? ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट ए एंड सी, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ए एंड सी। हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज? कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम एक प्यू पी क्यू पे दो नॉर्मल, एक पी पे और एक ए पे और एक सी पे दो नॉर्मल बनाएंगे, है ना। जैसे हमने अभी प्लेन उस पे बनाया था चार्ट पेपर पे, है ना, जहाँ पे लाइट इंसिडेंस कर रही थी वहाँ उस पॉइंट से नॉर्मल। ठीक है, ये ओ सी है तो यहाँ से नॉर्मल सी पे। और हम क्या करेंगे, ए और सी को बी से मिलाएंगे और ए को बी से मिलाएंगे और सी को डी से मिलाएंगे। ओके, ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट, क्या वो मिलते हैं, वो बैकवर्ड साइड तो नहीं मिल रहे। ठीक है, एक्सटेंड देम बैकवर्ड, डू दे मीट नाउ, इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई। ओके, हमने इसको क्या करा, हमने ए से बी तक बढ़ाया, सी से डी तक बढ़ाया, ये मिल नहीं रहे। अब हम इनको इधर के साइड में लाएंगे, ठीक है, मिरर के पीछे। ठीक, तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये आई पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, do the reflected rays appear to come from the point I, since the reflected rays do not actually meet at I। आई पे तो मिल नहीं रहा, वो तो हमने इसको एक्सटेंड करके इसको मीट कराया। ठीक है, वो हमें फील हो रहा है कि वो वहाँ पे वो मिल रहा है। तो ऐसे इमेज कौन से इमेज होते हैं, ऐसे इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, we say that a virtual image of point O is formed at I, as you have learned already। हमने क्लास 7th में सीखा था ना वर्चुअल इमेज कैसे बनते हैं। ठीक है, और ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज है वो क्या होते हैं, इन्हें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये हमें स्क्रीन पे नहीं मिलते। ठीक है, ये क्योंकि ये वर्चुअल इमेज होता है। यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट। जब हम मिरर्स में देखते हैं तो क्या होता है, हमारे लेफ्ट हैंड राइट की तरफ दिखते हैं हमें, है ना, और जो राइट वाली चीज़ें वो लेफ्ट में दिखती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। ठीक है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, imagine the parallel rays are incident on the irregular surface as shown in figure 13.6। देखो, ये हमारे पास कोई इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, इस पे हमने क्या करा, इस पे हमने पैरेलल लाइन इंसिडेंस कराई ऐसे। ठीक है, पैरेलल लाइन इंसिडेंट हुई, फिर इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो तो इनके सरफेस के अकॉर्डिंग होगा, है ना। ठीक है, तो कैसे होगा रिफ्लेक्शन,
सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है वहीं से नॉर्मल बनेगा और उसी सरफेस के अकॉर्डिंग इनका रिफ्लेक्शन होगा। अभी हमने देखा था, है ना, क्योंकि क्या होते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, है ना। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection। देखो सारे रिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन वो क्या है, वो अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। Okay, remember that the diffused reflection is not due to the failure of the law of रिफ्लेक्शन। अगर इनका जो रिफ्लेक्शन है अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल हो गया। इसका रीज़न ये है कि वो जो सरफेस है जिस पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है रे, वो क्या है, वो इरेगुलर है, ठीक है, वो उसकी सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक। और अगर हम प्लेन सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, है ना, तो जो पैरेलल लाइंस को जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, वो भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। On the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं, है ना। क्या हम जो चीज़ें देखते हैं वो सब क्या रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से सारी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखती हैं। नियर बाय एवरीथिंग यू सी ऑल अराउंड इज सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। सभी चीज़ें हमें क्यों दिखती हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। जैसे मून, है ना, मून क्या करता है, सनलाइट को रिसीव करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हमें दिखता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, है ना, लाइट में, उनको हम क्या बोलते हैं, illuminated objects। The objects which shine in the light of other objects, जो दूसरों की लाइट की वजह से शाइन करते हैं, जैसे मून करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, illuminated objects, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास अपनी लाइट होती है, जैसे सन, है ना, फायर, हम फायर जलाते हैं तो उसमें लाइट निकलती है, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, इनमें क्या होती है, इनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। उनकी लाइट क्या होती है, हमारे आंखों पे गिरती है और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को या फिर उन्हें देख पाते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स खुद लाइट एमिट करते हैं, विच एमिट देयर ओन लाइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। ओके, बुजो कह रहा है कि कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर, क्या वो एक बार रिफ्लेक्टेड रे बन गई तो फिर क्या दोबारा भी वो रिफ्लेक्ट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो हम इसको देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट अगेन, वो हो सकते हैं रिफ्लेक्ट, कैसे देखते हैं। ओके, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हो, बाल कटवाने जाते हो या सैलून में जाते हो, तो आप आगे तो मिरर पे दिखता रहता है ना, हमारा फेस, लेकिन हम जब बाल कट जाते हैं तो क्या होता है, जो हेयर ड्रेसर होता है हमारा, वो दूसरा मिरर लेके क्या करता है, हमें हमारी बालों को दिखाता है पीछे की साइड से, है ना। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, हमारे जो बाल का इमेज है एक मिरर पे बना, है ना, इस छोटे वाले पे, इस पे, फिर इस तरीके से इससे हमें रिफ्लेक्ट हो, यहाँ से लाइट आई, फिर रिफ्लेक्ट होके क्या गई, बड़ी मिरर में गई, जिससे हमें क्या हो रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। ओके, आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा
इस चीज़ को, ठीक है। पहली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में पढ़ा था, है ना, पेरिस्कोप कैसे बनाते हैं। द पेरिस्कोप मेक अस टू ऑफ टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर का यूज़ करके हम पेरिस्कोप बनाते हैं। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स। ये कहाँ यूज़ होती है? सबमरीन्स में यूज़ होती है। जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास डायरेक्टली नहीं दिख रहे हैं उन्हें हम इनडायरेक्टली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप, ठीक है। टैंक्स में यूज़ होते हैं, और फिर क्या हो, जो बंकर्स होते हैं सोल्जर्स के, उनमें यूज़ होते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो, बाहर क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें देख सके। और मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती हैं? हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, वो एक सिंगल इमेज बना सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, है ना। व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेन मिरर आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन? जब दो मिरर्स को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तब क्या होता है, अगर हम उन्हें परपेंडिकुलर यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, तब क्या होगा, कितने इमेजेस बनेंगी, है ना, 3 बनेंगी, है ना। ऐसे ही हम इसको चेक कर सकते हैं, दोनों मिरर को 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री पर उनको जोड़ के ऐसे प्लेस करके चेक कर सकते हैं कि कितने इमेज उसमें बनेंगे, ठीक है। और क्या होगा जब हम दो मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे की तरफ फेस उसका रखते हुए उसको पुट करेंगे पैरेलल, तो क्या होगा, कितने इमेजेस बनेंगी? आप इसको खुद से करके देखना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक। ओके, दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन अ कैलिडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ये गेम में भी यूज़ होता है ना, बहुत डिफरेंट टाइप के डेकोरेटिव आइटम्स में भी इस मेथड को यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। कैलिडोस्कोप कैसे बनाते हैं? कैलिडोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 50 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा तीन मिरर का, तीन रेक्टेंगुलर मिरर चाहिए, मिरर स्ट्रिप्स चाहिए, ठीक है। हम उनको क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे एज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है, जैसे कि हमारे फिगर में बना हुआ है, ठीक है। और हम उसके उसके एक साइड में सर्कुलर कार्डबोर्ड लगा देंगे, ठीक है, और दूसरे साइड उसको पूरा उससे लपेट देंगे चार्ट पेपर से, ठीक है, या फिर कार्डबोर्ड से। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर थ्रू विच यू कैन सी, ठीक है। दूसरे एंड पे क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लगाएंगे जिसमें क्या हो, सेंटर में होल हो, ठीक। अब हम उस पर क्या करेंगे, उस पर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगा देंगे ताकि वो क्या हो, कार्डबोर्ड थोड़ा मजबूती से रहे, ठीक है। एट द अदर एंड टचिंग द मिरर फिक्स सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। दूसरे एंड पे हम क्या करेंगे, सर्कुलर प्लेन ग्लास की प्लेट लगा देंगे, ठीक है। प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर ग्लास, broken piece of colored bangle. Close this and end of the tube by a ground glass plate. Allow enough space for the color piece of to move around, ठीक है। हम उसके क्या करेंगे, जो हमने दूसरा ग्लास प्लेट लगाया उस पर क्या करेंगे, उसमें कुछ छोटे छोटे पीसेस कलर ग्लास के रख देंगे, ब्रोकन बैंगल्स रख देंगे कलरफुल, हम उस पर डिफरेंट पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको होल से देखेंगे, झांकेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, यू विल बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न इन ट्यूब। हमें ट्यूब में क्या होगा, वैरायटी ऑफ पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है। और
एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कैलेडोस्कोप में हम एक पैटर्न देख लेते हैं उसको दोबारा नहीं देख सकते। डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट often use कैलेडोस्कोप्स टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न। जो फैब्रिक बनाते हैं, है ना, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो वॉलपेपर बनाते हैं, वॉलपेपर के आर्टिस्ट होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं नए नए डिफरेंट काइंड के पैटर्न फाइंड करने के लिए। ठीक है, और उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैलेडोस्कोप को कलर पेपर में रैप कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 13.7 इसमें क्या है, get a plain mirror of suitable size, place it in bowl as shown in figure, fill the bowl with water, put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight fall on the mirror, adjust the position of bowl so that the reflected light from the mirror falls on a wall. If the wall is not white, fix a sheet of white paper on it. Reflected light will be seen to have many colors. देखो हमने क्या करा, एक बाउल में पानी रखा, उसमें एक मिरर रखा। ठीक है, मिरर को इस तरीके से प्लेस किया कि जो ये विंडो से लाइट आ रही है ना, मिरर पे जा रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ रही है, ये वॉल के ऊपर, है ना, उस पे हमने वाइट शीट लगा दिया। तो देखो उस जो इमेज हमारे पास आ रही है उसमें डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर हमें शो हो रहे हैं, है ना। द मिरर एंड द वाटर फ्रॉम अ प्रिज्म, ये जो मिरर एंड द वाटर, ये जो पानी है और जो मिरर है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म बना रहे हैं। ठीक है, और प्रिज्म क्या करता है, जो लाइट उस पर इंसिडेंट होती है उसको क्या करता है, उसको स्कैटर कर देता है, मतलब उसको स्प्लिट कर देता है डिफरेंट कलर के लाइट्स में, है ना। दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर। और ये जो प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो रेनबो होता है, रेनबो क्या होता है, रेनबो भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो शो करता है डिस्पर्शन को। ठीक है, ओके। सनलाइट क्या है, वाइट और कलर्ड। हमने क्लास 7 में पढ़ा था, आप जाके रिकॉल करना। यू लर्न दैट द सनलाइट इज रिफर टू एज अ वाइट लाइट। हमने क्या सीखा था, जो सनलाइट है वो क्या है, वाइट लाइट है। और हमने ये भी सीखा कि इसमें कौन से कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। ठीक, जो हमने अभी देखा एक्टिविटी में, कैसे वाटर में वो स्प्लिट होके डिफरेंट कलर दिखा रहा है लाइट से, है ना। लाइट में कितने कलर हैं, 7। और हमारी आंखों के व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज, हमारी आंखों के अंदर क्या क्या है, कि हमें कैसे दिख जाता है, क्या फिनोमिना होती है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आइज। हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो क्यों देखते हैं, कि उसमें से वो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें से लाइट आ रही है और हमारी आंखों में एंटर कर रही है, जिससे हमें वो वस्तु या फिर वो ऑब्जेक्ट, वो या फिर उसकी इमेज दिख रही है। ठीक है, आई क्या है, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसकी वजह से हम देख पाते हैं। और इसलिए ये नेसेसरी हो जाता है कि हम इसके इम्पोर्टेंस को समझें, इसके स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग को समझें। ठीक है, आई क्या होती है, एक स्पेरिकल शेप होती है, गोले जैसी शेप की होती है। ठीक है, और द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, जो बाहर का कोट होता है वाइट होता है। इट इज tough so that it can protect the interior of the eye from incidents. It transparent from front part is called cornea. ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है,
बिहाइंड द कॉर्निया क्या होता है? फाइंड डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आइरिस। ये जो ब्लू कलर का बना हुआ दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट के पीछे होता है। ठीक है, इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। ये आइरिस जो है ये क्या करते हैं? इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द iris is that part of eye which gives it its distinctive color. When we say that a person has green eyes, we refer actually to color of the iris. जो पर्सन की आंखों का कलर होता है किसकी वजह से होता है? उनकी आइरिस की कलर की वजह से होता है। अगर वो आइरिस का कलर ब्लू है तो पर्सन की आंखें हमें ब्लू दिखेंगी, अगर उसका कलर ग्रीन है तो हमें आंखें ग्रीन दिखेंगी। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आइरिस क्या करता है? जो हमारी आंखों में लाइट एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे। प्यूपिल के पीछे क्या होता है? प्यूपिल के पीछे होती है आई की लेंस, है ना। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर, जो बीच में मोटा होता है। तो कैसे लेंस होता है ये? किस टाइप का? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? आप रिकॉल करके बताना कमेंट सेक्शन में। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? ठीक है, हमने क्लास 7 में पढ़ा था ना, लेंसेज के टाइप और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो लेंस क्या करता है? लेंस लाइट को फोकस करता है ऑन द बैक ऑफ द आई। ठीक है, और ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। रेटिना पे वो उस लाइट को फोकस करता है। ठीक है, और रेटिना उसको, रेटिना में क्या होता है? नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, जब नर्व सेल्स कुछ सेंसेशन फील करती हैं तो उस इंफॉर्मेशन को वो ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स के हेल्प से वो ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को पहचान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं, एक तो होती है कोन सेल्स, दूसरी होती है रॉड सेल्स। कोन सेल्स क्या होती है? जो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होती है। ठीक है, और जो रॉड सेल्स होती हैं ये डिम लाइट में सेंसिटिव होती हैं, मतलब ये डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है। कोन सेंस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। कोन सेल्स क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट के कलर को सेंस करती हैं। ठीक है, देयर आर नो सेंसरी सेल्स सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। ठीक है, जहाँ पे ये जंक्शन है, जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ये जो जंक्शन है ऑप्टिक नर्व का और रेटिना का, वहाँ पे क्या होता है? कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती जिसकी वजह से वहाँ पे हमें कोई भी विजन नहीं दिखता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। हम कैसे एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे चीज़ें हमें, ये ब्लाइंड स्पॉट कैसे होता है। Make a round mark and a cross on the sheet of paper with the spot of the right of the cross. ठीक है, एक क्रॉस बनाया हमने, एक हमने बनाया डॉट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स मे बी 6 to 8 सेंटीमीटर। दोनों के बीच गैप कितना होना चाहिए? लगभग 6 to 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो सीट है पेपर का, इसको पकड़ेंगे अपने हाथों में। ठीक है, आँखों से कुछ दूरी पर, हाथ के लेंथ की दूरी पर रखेंगे, अपनी लेफ़्ट आई को बंद करेंगे और कंटिन्यूअसली देखेंगे क्रॉस को। ठीक है, और उस सीट को अपनी आँखों के पास लाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और हम अपनी आँखों को उस क्रॉस पे स्टिक करके रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं कि डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट द
एट सम पॉइंट, कुछ एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, वो जो राउंड मार्क है वो डिसअपियर हो जाएगा। हम तो क्या देख रहे हैं, हम तो क्रॉस मार्क देख रहे थे ना, तो वो राउंड मार्क क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब अपनी आँखों को बंद करके, राइट आई को बंद करके देखेंगे राउंड मार्क को, फिर से वही एक्टिविटी करेंगे तो देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्रॉस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये जो डिसअपियरेंस है क्रॉस का और डॉट का, राउंड मार्क का, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि देयर इज़ अ पॉइंट ऑन द रेटिना, there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it। ठीक है, ऐसा पॉइंट भी है रेटिना पे जो, जहाँ पे क्या होता है, मैसेज नहीं सेंड होता ब्रेन को कि ऑब्जेक्ट हम कोई देख रहे हैं। ठीक है, ओके, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। क्या होता है, तुरंत ही वैनिश नहीं होता, और वहाँ पे कितनी देर तक रहता है, 1 सेकेंड के 1/16 टाइम्स, 1/16 ऑफ सेकेंड वो वहाँ पे बना रहता है। सो इसलिए हमें इमेज कैसी दिखती है, हमें इमेज मूव करती हुई दिखती है। या फिर जो हम मूवीज़ देखते हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें भी कुछ इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ओके। इसको हम एक्टिविटी नंबर 13.10 से समझेंगे। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। हम कुछ ऐसे स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ले लेंगे, उस पे हम बनाएंगे एक साइड पिंजरा और दूसरे साइड मेक टू होल एज सोन इन फिगर। हम उस पर 2 होल बनाएंगे, दोनों में क्या करेंगे, थ्रेड बांधेंगे। ठीक है, एक साइड कार्डबोर्ड की हम क्या करेंगे, पिंजरा बनाएंगे या फिर उसको पेस्ट कर देंगे, और दूसरे साइड एंड बर्ड ऑन द अदर साइड। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, और उसे ट्रिल बना लेंगे। और डू यू सी बर्ड इन द केज, हम जब वो मूव करेगा तो हम क्या देखेंगे, बर्ड को केज में देखेंगे। ठीक है, कुछ इसी तरीके से जो मूवीज़ होती हैं, द मूवीज़ दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। अलग अलग पिक्चर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके हम मूवी देखते हैं। ठीक है, और दे आर मेड टू मूव, कितनी पिक्चर्स, 24 पिक्चर्स 1 सेकेंड में मूव होती हैं, तब हमें वो मूव करती हुई मूवी दिखती है। ठीक है, पिक्चर्स दिखती है मूव करती हुई। नेचर हैज़ प्रोवाइड आई विद आईलिड टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। आईलिड आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। है ना, जब हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट ज़्यादा होती है, तो हमारी पलकें क्या होती हैं, बंद होने लगती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा लाइट को अंदर जाने से प्रिवेंट करती हैं या फिर रोक देती हैं। आई सच इज़ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नॉर्मल कैन that it can clearly see distant object as well as object nearby। आंखों से हम क्या देखते हैं, दूर की चीज़ें भी देखते हैं और पास की चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको देखने में आंखें कंफर्टेबल होती हैं, वो क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो नॉर्मल आई होती है वो कंफर्टेबली 25 सेंटीमीटर पास तक की चीज़ें देख सकती है। कुछ पर्सन्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो पास की चीज़ें तो देख सकते हैं, है ना, लेकिन दूर की चीज़ों को वो क्लियरली नहीं देख सकते। और कुछ दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जो दूर की चीज़ें तो अच्छे से देख पा रहे होते हैं, लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कुछ करेक्टिव लेंस के साथ इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं, आँखों की ऐसे डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी-कभी क्या होता है कि जो ओल्ड एज में लोग होते हैं, उनकी आई साइट क्या होती है, वो थोड़ी-सी फॉगी हो जाती है, उनको हर चीज़ धुंधला-धुंधला दिखता है। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो
उनकी आंखों में जो नेचुरल लेंस था, है ना, वो क्या हो गया, वो क्लाउडी हो गया, फॉगी हो गया, उसके ऊपर कुछ धूल जैसी चीज़ हो गई या फिर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जब ये ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उस पर्सन को क्या हो गया है, कैटरैक्ट हो गया है। ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसकी विज़न लॉस होने लगती है ना, उसको दिखाई कम देने लगता है। कभी कभी क्या होता है, ये एक्सट्रीमली सीवियर हो जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है या बहुत ही गंभीर हो जाता है। तो आजकल इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल लेंस। हम क्या कर सकते हैं, उस ओल्ड ओल्ड मैन को या फिर ओल्ड लेडी को उसकी विज़न वापस कर सकते हैं, है ना, उसकी विज़न वापस ला सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल हो पाया। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज़ से ये प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसीजर क्या हो गया, सिंपल हो गया और क्या हो गया, सेफ भी हो गया। ठीक है। केयर ऑफ़ द आइज़, हम आइज़ की केयर कैसे करें। तो अगर हमें आँखें अपनी हेल्दी रखनी है तो हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, हमें रेगुलर चेकअप के कराते रहना चाहिए। और अगर डॉक्टर हमें एडवाइस करता है तो हमें सूटेबल चश्मे पहनने चाहिए, स्पेक्स पहनने चाहिए, है ना। और बहुत धीमी लाइट और बहुत तेज़ लाइट दोनों ही क्या करती हैं, हमारी आँखों को हार्म पहुँचाती हैं। ठीक है। इनसफिशिएंट लाइट से क्या होता है, हमारी आँखों पे जोर पड़ेगा और हमें हेडेक हो जाएगा। और टू मच लाइट होगी तो क्या होगा, तब भी हमारे आँखों को प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ज़्यादा तेज़ लाइट क्या करती है, हमारी रेटिना पे असर डालती है। ठीक है। तो इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें सनलाइट में डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। और अपनी आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया है तो हमें क्या करना चाहिए, साफ़ पानी से धोना चाहिए। अगर तब भी क्लीन नहीं होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ाई एक नॉर्मल डिस्टेंस से करनी चाहिए, है ना। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़नी चाहिए, ना तो उसको बहुत ज़्यादा पास, आँखों के पास लाके बुक्स पढ़नी चाहिए, ना ही बहुत दूर रख के पढ़नी चाहिए। ठीक है। और हमने क्लास 6 में पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में। तो अगर हमारे फूड में कुछ कंपोनेंट्स की डिफिशियंसी है तब भी हमारी आंखें क्या करेंगी, सफ़र करेंगी। जैसे लैक ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी है हमारे फूड में, हमें विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है तो भी क्या होगा, हमारी आँखों को ट्रबल होगा, हमारी आँखें कमज़ोर होंगी या फिर हमारे विज़न पे इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है। और इनमें मोस्ट कॉमन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है हमें। ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमारे फूड में हमें विटामिन ए को इंक्लूड करना चाहिए। और विटामिन ए के सोर्स क्या होते हैं, रॉ कैरेट, कच्चा गाजर जो हम खाते हैं, ब्रोकली, है ना, और ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, है ना। और एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर और फ्रूट्स, ये सब क्या है, ये सब भी विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। ठीक है। अब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता या जिनको बहुत कम दिखाई देता है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं। कुछ पर्सन क्या होते हैं, चिल्ड्रेन भी उसमें इंक्लूडेड हैं, ये क्या होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और वो उनके पास बहुत ही लिमिटेड विज़न होता है। ठीक है। कुछ पर्सन क्या होते हैं, बर्थ से उन्हें दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें खराब होती हैं, या फिर कुछ की क्या होती है, किसी इंसिडेंट्स की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से या फिर चोट लगने की वजह से क्या होता है, आंखें वो विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो ऐसे लोग चीज़ों को पहचानने के लिए उसे टच करते हैं या फिर उसकी आवाज़ सुनते हैं या फिर उसको स्मेल करते हैं। ठीक है। तो वो पहचान पाते हैं। ठीक। और वो अपने अदर सेंसेस को डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें पहचानने में वस्तुओं को आसानी हो जाती है। ठीक है। However, additional sources can enable them to develop their capabilities further.
व्हाट इज द ब्रेल? ओके, ये बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है। नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए कुछ एड्स आते हैं, ठीक है। वो अपनी विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, टेक्सचुअल एड्स, टेक्सचुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, और auditory aids using the sense of hearing, and electronic aids. Visual aids can magnify words, can provide suitable intensity of light and material at proper distances. जो visual aids होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं, मतलब उनको बड़ा बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। और टेक्सचुअल एड्स क्या होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं ब्रेल राइटर, स्लेट और स्टाइलस को, ठीक है। जो क्या करता है, जो विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प करता है क्या करने में, टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ऑडिटरी एड्स जो क्या आते हैं वो इंक्लूड करते हैं कैसेट्स को, टेप्स को, रिकॉर्डर्स को, टॉकिंग बुक्स को, और भी बहुत सारी चीज़ें, डिवाइसेस, जिससे क्या होता है पर्सन को अगर कुछ सीखना है तो वो क्या करता है, उनको सुनता है और वो चीज़ें सीखता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं सच एज टॉकिंग टास्क, क्लोज सर्किट, talking calculators and computers are also available for performing many computational tasks. Closed circuit television, also an electronic aid, enlarged printed material with suitable contrast and illumination. आजकल क्या होता है कि जो ऑडियो सीडीज़ हैं या फिर वॉइस बॉक्सेस हैं, ठीक है, इनका हम कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लोगों को चीज़ें सीखने में, और अब उनके अकॉर्डिंग, उनके मन के अकॉर्डिंग चीज़ें राइट करने में, ठीक है। जो ऑप्टिकल एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या इंक्लूड करते हैं, बाईफोकल लेंसेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, tinted lenses और मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये इंक्लूड करते हैं, ये किस में आते हैं, ऑप्टिकल एड्स में, ठीक है। जो लेंस है, लेंसों का जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या होता है, आर यूज टू रेक्टिफाई विजुअल limitations. Telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration. ये क्या होते हैं, ये क्लास में जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ब्रेल? ब्रेल क्या होती है, ब्रेल सिस्टम क्या होता है? जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको चीज़ें, उनकी नॉलेज के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसे हम बोलते हैं ब्रेल, ठीक है। एक पर्सन थे लुइस ब्रेल, वो क्या थे, खुद ही विजुअली चैलेंज थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप किया जिससे क्या हो, विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प हो सके, ठीक है। और जिससे इस सिस्टम को कब पब्लिश किया गया था, 1821 में, ठीक। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932। आज जो हम सिस्टम देखते हैं वो कब अडॉप्ट किया गया था, 1932 में। देयर इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। तो हम इंडियन लैंग्वेजेस को भी पढ़ सकते हैं ब्रेल सिस्टम का यूज़ करके, ठीक है। ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, कुछ डॉट के पैटर्न्स बने होते हैं, ठीक है, जिससे हम पहले लेटर सीखते हैं, फिर उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन से हम वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, डॉट्स को अरेंज करके।
डॉट्स कैसे होते हैं, 2 वर्टिकल रोज में अरेंज होते हैं, ठीक है। उनकी प्लेस चेंज कर करके हम उनको कॉम्बिनेशन बना के वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डॉट्स ऊपर, है ना, और ए में 1 डॉट्स और टी में 4 डॉट्स। तो हम तीनों को एक साथ लिखेंगे कैट, है ना। और एंड को ऐसे लिखते हैं, कॉमा को ऐसे लिखते हैं। तो सबका डॉट्स का कॉम्बिनेशन नए वर्ड्स बनाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये पैटर्न्स याद करके लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। Visually impaired people learn the Braille system by beginning with letters and then special characters and letter combination. Method depends upon recognition by touching. है ना। तो लोग पहले क्या सीखते हैं, पहले लेटर सीखते हैं, फिर स्पेशल कैरेक्टर सीखते हैं, फिर उनको कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये सब टच करके वो सीखते हैं, है ना। वो चीज़ें छू छू कर पहचानते हैं कि ये कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है, ठीक है। ब्रेल टेक्स्ट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय हैंड और बाय मशीन्स। पहले हैंड से होते थे, अब मशीन से भी होने लगे। टाइप राइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। इसके लिए टाइप राइटर और मशीन, प्रिंटिंग मशीन भी डेवलप की जा रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस के बारे में, देखते हैं। सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट। जैसे कौन है, दिवाकर, अ चाइल्ड प्रोडिजी हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर। रविंद्र जैन जो क्या थे, जो कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ थे, ठीक है, बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड। उन्होंने क्या करा, उनको मिला ऑब्टेन्ड हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक है। ही हैड सोन हिज एक्सीलेंस एज अ लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर। और कौन है, लाल आडवाणी, ये क्या है, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एसोसिएशन को स्टेबलाइज किया है फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया। बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम इन यूनेस्को। उन्होंने इंडिया को यूनेस्को में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कहाँ पे, यूनेस्को में। और हेलन केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज। ये क्या है, एक लेक्चरर है अमेरिका में और ऑथर भी हैं। ये भी क्या थी, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड थी, विजुअली चैलेंज पर्सन थी, ठीक है। सी लॉस्ट हर साइट व्हेन सी वॉज ओनली 18 months ओल्ड। जब वो 18 months की थी तभी उन्होंने अपनी विजन को खो दिया था, अपनी साइट्स को खो दिया था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा, हिम्मत नहीं हारी और वो ग्रेजुएट हुई यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी बुक्स की, रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ठीक है। तो ये सारी जो हस्तियां हैं, ये सारे जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।